हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। आज का जो हमारा बेटा लेक्चर है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, दैट इज़ फॉर क्लास 8th। आई होप आपको पिछली वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर फर्स्ट चीज़ जो आपके पास आती है वो क्या आती है? एज यू नो, पहले हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आज हमारे होने वाले हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। सेकंड टॉपिक इज वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, कोफिशिएंट्स क्या हैं। हम सबकी एक एक से डेफिनेशंस और एग्जांपल के साथ उनको समझेंगे। और उसके बाद हमारे पास आते हैं टू टाइप्स ऑफ टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म। उनकी एग्जांपल देखेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो, आपको ऑलरेडी पता होगा कुछ बच्चों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम वही सीखेंगे, मोनोमियल है, बाइनोमियल एंड सो ऑन। फिर उसके बाद ऑपरेशंस लगाना, जो कि क्लास 8th के अंदर आ जाता है कि अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन जो पार्ट डिवीजन का है वो क्लास 8th में नहीं आता, वो क्लास 9th में आता है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इस बार का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज का सिर्फ यूज़ होता है, कुछ मतलब एक्सरसाइज नहीं है इसके ऊपर। जो लास्ट एक्सरसाइज होती थी आगे, वो इस बार रिड्यूस्ड हो गई, कट हो गई है, तो हम सिर्फ आइडेंटिटीज की इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, सो आई होप आपको पता लगा होगा कि आज के जो चैप्टर है उसके अंदर सब कुछ होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा, जो आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी उसमें भी ये सब कुछ आया होगा, बट ये वीडियो सबका निचोड़ है। अगर आपने 8th क्लास की वीडियो ऑब्जर्व अच्छे से पढ़ ली, देख ली, तो मतलब 6th वाले भी हो गई। 6th के अंदर एक टॉपिक एक्स्ट्रा मैस्टिक पैटर्न का, बाकी सब सेम है, ठीक है। सो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? आपका अभी तक आंसर आ चुका होगा अगर आपको पता होगा, या आपने सोच लिया होगा। सो लेट्स सी, आर यू राइट और रॉन्ग? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इट इज अ combination of constants and variables connected by the signs of fundamental operations: addition, subtraction, multiplication, division. What does it means? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला देते हैं by using 4 mathematical operation, that is plus, minus, multiplication and division, यहाँ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वो एक जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो बेसिकली बात ये है कि अलजेब्रा के अंदर नंबर्स के साथ साथ, नंबर्स तो आज तक आते थे 2, 4, 9, कुछ भी ऐसा मान लो लिख दिया, तो ये नंबर्स हैं। अगर इनमें कुछ वेरिएबल ऐड हो जाए, माइनस सब्ट्रैक्शन हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवीज़न हो जाए, तो इन सभी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, आपको आगे जाके पता लगेगा कि अगर अकेला नंबर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं आता। नो, वो भी बेटा आता है। ओनली नंबर्स या ओनली वेरिएबल्स भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट लेते हैं, ठीक है। मान लो नंबर्स है 1, 3, 8, ये 3 नंबर हैं। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। ओके, अगर आपके पास वेरिएबल x, y, 2y, मान लो ये कुछ 3 आपके यहाँ दिखाए गए हैं नंबर्स, और आपको बताना है कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, तो आपका आंसर आएगा जी हाँ, बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, आई होप आपको पता लग गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हम सिंपली वे में याद करें तो जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला देते हैं यूजिंग 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे एग्जांपल शो हो रही है, देखो कितनी अच्छी है, 9xy + 15। तो बेटा अभी यहाँ पे एग्जांपल से शो हो रहा है, लेकिन आपको आगे जाके अभी फिर से एक्सप्लेन होगा। बेटा जो अकेला ओनली नंबर नहीं, ओनली नंबर जो होगा
वो आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट। उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। लेकिन जो आपके अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे तो उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से अगर कुछ रिप्रेजेंट है मैथमेटिक्स के अंदर तो वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल, इसमें एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, नो फिक्स्ड वैल्यू आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके और इंट्रोडक्शन और अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन अभी नेक्स्ट हमारे आएगी। तो लेट अस सी नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। बेटा आपको ऑलरेडी पता होगा, अब तक 8th क्लास में हो आप, कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है। सो वेरिएबल इज अ लेटर और सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ नंबर। मतलब ये एक लेटर हो सकता है या इसको हम सिंबल बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, लेटर्स A to Z। ओके, ऐसा क्यों, वो अभी हम आगे देखेंगे। अननोन क्वांटिटी मतलब जिसको हमको निकालना पड़े। जैसे आपने मैस्टिक का पैटर्न ऑब्जर्व किया, मान लो मेरे को टी लेके आने हैं, ये 1T 2T 3T 4T है ना। तो यहाँ 2 मैस्टिक्स यूज़ करी, 4 6, फिर अगली बार 8, मतलब अगर एडेड होता जाए एक एक बीच में T 2 4 6 8, तो मतलब आंसर क्या बनेगा 2 into n, वेयर n इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टीज। कितने टीज हैं, ऐसे ही होता है ना। जब आप 6th क्लास में, जब आप छोटे बच्चे थे तो 6th क्लास में ये काम पढ़ते थे, है ना। तो यहाँ पे n क्या था, अननोन क्वांटिटी था। अननोन मतलब क्या होता है, जिसका पता ना हो, जिसको हमको निकालना है, उसके लिए क्या यूज़ किया था, वेरिएबल। और उसके लिए क्या मतलब क्या है कि इसका उस वजह से यूज़ होता है कि जिसमें हमको कोई चीज़ निकालनी हो और हम अपने इजी के लिए, हम अपने लिए उसको अल्फ़ाबेट्स में लिख देते हैं। जैसे यहाँ मैंने 2n लिख दिया, मान लो लिख दिया कि राधा की एज शाम से 2 साल छोटी है, तो s-2 लिख दिया। तो यहाँ पे s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ऑफ शाम। ठीक है, वो अननोन है, अभी हमको ये नहीं पता कितनी एज है, उसने ये नहीं बताया, बस इतना बताया कि राधा की एज शाम से 2 years लेस है, यंगर है। तो मतलब हमने s में से 2 निकाल दिए, लेकिन वो s क्या है, वो अननोन है, हमें उसके बारे में पता नहीं है। अब जो मैं बात हो रही थी हमारी, ये एग्जाम्पल x + 8 = 15, अब इक्वल टू लगाएंगे तो इक्वेशन बन जाती है बेटा। ठीक है, ये इसी वजह से ऐसी एग्जाम्पल दी गई है ताकि इक्वेशन का भी आपको इंट्रोडक्शन हो जाए। अगर हम सिर्फ ये पार्ट हटा दें, सिर्फ इतना सा पार्ट लें x + 8, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट ही है। अगर = 15 ले लो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। लेकिन अगर किसी के इक्वल रख दिया तो वो इक्वेशन बन जाता है बेटा। इक्वल से याद कर लो इक्वेशन, इक्वालिटी का साइन आया तो मतलब वो इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा, वो एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। है एक्सप्रेशन ही, लेकिन उसको हम कुछ चीज़ और ऐड होगी, दैट इज अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई हो। बिकॉज वहाँ से हम x का आंसर निकाल सकते हैं और x का यहाँ पे आ जाएगा 15 - 8 7। बट ऊपर तो लिखा ये अननोन क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पे है तो अननोन, हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो आपको उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज अल्फ़ाबेट्स का यूज़ क्यों होता है और ओ का यूज़ नहीं होता है, ऐसा क्यों। सो बेटा जो वेरिएबल होता है ना आपका, वेरिएबल, इसका मतलब पहले आपको आना कंपलसरी है। इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं, वेरी और एबल। एबल मतलब एबिलिटी होती है ना, यू आर एबल टू डू दिस, है ना। तो आप में वो क्षमता जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है, विभिन्न, अलग अलग, है ना। ऐसा एक चीज़ जिसकी अलग अलग वैल्यूज़ होने की क्षमता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल इसी वजह से नाम रखा गया है। तो ये तो हो गया इसकी हिस्ट्री, ऐसा क्यों हुआ। अब वी कैन यूज़ एनी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट ओ। ओ का यूज़ नहीं हो सकता, क्यों। आपने मान लो लिख दिया 6O + 1, मेरे को तो ये लग रहा है 0, सो O इज सिमिलर टू 0, दैट्स वाई हम जो O है वो अलजेब्रा में नहीं लेते। एंड इट नीड्स टू बी इन लोअर केस,
स्मॉल लेटर्स में लिखना इसको कंपलसरी है अलजेब्रा के अंदर। ऐसा कि कुछ बच्चे ऐसा लिख के आ जाते हैं x+2, हम मार्क्स लगा देते हैं, बट आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि ये चीज़ रॉन्ग है। बिकॉज आपने सीखा होगा R4 रियल नंबर होता है, ठीक है, U फॉर रैशनल नंबर होता है, Z फॉर इंटीजर्स होता है, W से होल नंबर होता है, N से नेचुरल नंबर होता है। तो ऐसे और भी कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर जिनको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मिक्स ना हो इस वजह से हम इसमें स्मॉल लेटर्स लेते हैं। तो देखो बेटा, आपको वेरिएबल्स का पता तो लग गया। एक तो क्या, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, नो फिक्स्ड वैल्यू, अननोन क्वांटिटी है, ये भी पता लग गया आपको, अननोन क्वांटिटी है। और क्या पता लगा कि वेरिएबल का मतलब क्या है, मीनिंग इसका पता लग गया। आप लिख सकते हो साथ साथ अपने नोट्स में मीनिंग, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट ओ। ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न भी पता लगा। और फिर ये भी पता लगा कि इसको हम लोअर लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में क्यों लिखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ये भी आपको पता लग गया। तो एक छोटी सी लाइन से आपको 5 इम्पोर्टेंट जो थिंग्स हैं, बातें हैं, वो पता लगी अबाउट वेरिएबल। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। सॉरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स x+5, x-7, y-25, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट एक्सप्रेशन में x है वेरिएबल, सेकंड में भी x है, और इसमें y वेरिएबल है। डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट, अभी बात करते हैं नंबर की जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। सो इट इज अ नंबर दैट डजंट चेंज, दैट इज इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। सिंपल सी बात। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, ये हमेशा नंबर से रिप्रेजेंट होगा। 6x+5, तो यहाँ पे जो 5 अकेला नंबर, ओनली नंबर जो है वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट। सो इन दिस एक्सप्रेशन 5 इज द कांस्टेंट। तो सिंपल, ऐसा नंबर जिसकी, देखो कोई नंबर है आपके पास 8 रुपए हैं या 80 रुपीज़ है, मान लो 8 तो आजकल कुछ वैल्यू नहीं 8 की। आपके पेरेंट्स ने आपको 80 रुपीज़ पकड़ा दिए फॉर समथिंग, कुछ अच्छा हुआ तो उनको अच्छा लगा, तो उनके पास 80 रुपीज़ बचे, वो उन्होंने आपको पकड़ा दिए। अब वो 80 का 80 ही रहेगा, आप जब तक उसमें से कुछ निकालते नहीं हो या उसमें कुछ ऐड नहीं होता, तो 80 का 80 फिक्स रहेगा ना। तो ऐसे हमेशा नंबर की वैल्यू तो फिक्स रहती है ना। तो ये होता क्या, नंबर ही है, बस उसका नेम अलग होगा अलजेब्रा में, दैट इज कांस्टेंट, बिकॉज इसकी वैल्यू सेम रहती है। और इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, सेम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्थिर, जो चीज़ रुकी रहे, है ना। तो ये सारा इसका माजरा था। लेट्स सी नेक्स्ट वन, टर्म क्या होती है। अब देखो, आपने पढ़ लिया x प्लस, जैसे 2x² + 2x + 2, ये मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसमें टर्म क्या होती है वो आपको सीखना कंपलसरी है। अब जो टर्म होती है वो क्या होती है बेटा, इसका पार्ट, ईच पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, AE अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ईच पार्ट, हर एक हिस्सा, उसको हम टर्म बोलते हैं। और हर एक जो टर्म होती है आपकी, उनको हम सेपरेट किससे करते हैं, बाय यूजिंग प्लस और माइनस। एडिशन का साइन या सब्ट्रैक्शन का साइन आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो मतलब ये मेरी क्या बन गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। यहाँ 3 टर्म थी इस एक्सप्रेशन के अंदर। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ टर्म। A term is a part of an expression that are separated by the operations of addition और subtraction। अभी बताया, ये एक्सप्रेशन के पार्ट हैं, हिस्से हैं, जिनको हम प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं, it can be written as the product of variables and constant। वेरिएबल्स जो होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं, उनका ये क्या है, प्रोडक्ट, मतलब आउटपुट है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन वाला भी आप सोच सकते हो, जैसे 2x है, तो ये एक वेरिएबल बना, अकेला x है, मतलब आपने क्या किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अकेला 1 है तो आपने x रेज़ टू पावर क्या कर दी, 0, है ना। तो ये सभी क्या हैं, प्रोडक्ट हैं वेरिएबल और
कांस्टेंट के, ये भी आप बोल सकते हो, इट इज आल्सो राइट। एग्जाम्पल 5x प्लस 6 माइनस 4x। तो यहाँ पे देखो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्चुअली में ये क्या होगा 5x माइनस 4x, बिकॉज ये सेम कोफिशिएंट वाले हैं तो x प्लस 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा होगा 3 टर्म है, आपकी सहूलियत के लिए मान लो इसको मैं y लिख दूं तो अब ये 3 टर्म्स हैं, लेकिन अगर ये x होता तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता और इसकी 2 टर्म आंसर आता, 2 टर्म्स। ओके, 3 टर्म नहीं होती, कितनी होती, 2 टर्म्स होती। आई होप आपको समझ लग गया होगा टर्म्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स के बारे में। ये तो आपको पहले भी ऑलरेडी आ चुका होगा, एलसीएम एचसीएफ के अंदर भी आता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो आप सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, फैक्टर नहीं होता, सॉरी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है बेटा, फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसा नंबर जिससे वो डिवाइड हो जाए। जैसे 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 4 एंड 8 इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो उसको क्या करते हो कंप्लीटली डिवाइड, तो उसको उसके क्या बोलते हो, फैक्टर। सिमिलरली इसके भी क्या होता है, फैक्टर्स सॉरी, ये आपको एग्जांपल से और ज़्यादा पता लगा, फिर हम इंग्लिश पे आएंगे। ये 2 एक्सप्रेशन थे, इसको मैंने अलग अलग, ये मेरी फर्स्ट टर्म अलग लिख ली, सेकंड टर्म अलग लिख ली। अब इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, एक तो 5, एक x, एक y और एक बार और लिख दिया y। ठीक है, मतलब क्या है, y इंटू वाई स्क्वायर, इसको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। आप देखो ऐसे लिखते हो ना, 8 के 2 एंड 4। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि 8 भी तो हो रहा है ना मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लिकेशन भी तो इससे हो रहा है डिवाइजिबल। तो y इंटू वाई भी क्या होता है, वाई स्क्वायर, तो वो भी कट जाएगा। तो उसको अगर यहाँ पे y का होल क्यूब होता तो आप कितनी बार लिखते, 3 बार y लिखते। ठीक है, ऐसे ही x इंटू एक्स, तो x लिख दिया, y और 7, मतलब जिन से वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। सो टर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। द नंबर विच वी कैन डिवाइड द टर्म इज आर कॉल्ड देयर फैक्टर। उस टर्म को हम जिन नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसके फैक्टर। आपको एग्जांपल से आई थिंक अच्छा पता लग गया होगा। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट। अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कोई भी वेरिएबल के आगे जो लगा होता है, चाहे 2 हो 1 हो, अगर कुछ नहीं लगा तो 1 रहेगा, तो वो उसके क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ किसका, y का, y वेरिएबल का कोएफिशिएंट 2 है। आओ पहले हम सीखते हैं द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म। जो भी टर्म अभी मान लो आई थी 5x स्क्वायर y आई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि ये जो 5 नंबर था, ये इसका क्या हुआ, न्यूमेरिकल फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर है जो इसको क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड। तो ये इसका क्या हो गया, न्यूमेरिकल फैक्टर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, ऐसा नंबर जो उस टर्म को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है, ये 3 आपके पास टर्म्स हैं, 3x स्क्वायर, 4x एंड 12। इन सब में से पहले तो यहाँ लिखें x क्या, x स्क्वायर और x क्या वेरिएबल्स हैं, ये अकेला नंबर क्या है, कांस्टेंट है, और इनके जो आगे लगा है वेरिएबल के, वो उसके क्या बन गए, कोएफिशिएंट्स। तो यो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3, x का क्या है, 4। तो ये आपको देखो ओवरऑल आइडिया हो गया होगा। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन रखा गया है, ये इसकी क्या है, 2 टर्म्स हैं, और ये उसके क्या है, नीचे फैक्टर्स हैं। अब इसके फैक्टर भी आगे हो सकते हैं 2 एंड 5। ठीक है, इसके आगे क्या रखोगे, 2 एंड 3, और एक -1 भी ले सकते हो साथ में, इधर भी आप 1 मान सकते हो। तो ये अगर आपको और फैक्टर्स लिखने हैं तो वो भी लिख सकते हो, ओवरऑल जो नंबर है उसको लिख दिया तो भी ठीक है, कोई रॉन्ग नहीं है। तो देखो इसके अंदर आपका सब कुछ आ गया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होती हैं, और अगर मैं पूछूं इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, वो भी आप बता सकते हो, x के आगे जो लगा नंबर 10। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, -12। अगर नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा बेटा, आप ओनली नंबर नहीं लिखोगे, उसके साथ का साइन भी लिखोगे।
ओके, तो एक और यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये ओवरऑल अब आपके पास आ गया एक्सप्रेशन का। ये एक एक्सप्रेशन है, कितनी टर्म्स है 4, कौन कौन से अलग अलग लिख दी मैंने सबको। इसके नीचे क्या लिख दी, फैक्टर्स 2 टी कितनी बार, 3 बार, 1 2 3, 9 टी स्क्वायर, 9 इंटू टी टी। अब 9 को मैं 3 3 भी लिख सकता हूँ ना, तो ये भी उसके टी का कोई फैक्टर नहीं बन, तो ओनली टी नंबर का एक अपने आप में ही फैक्टर है। या उसको अगेन आप लिख सकते हो 2 3 एंड 2 2 2 3 लिख लो, अच्छा लगेगा, है ना। तो ये आप लिख सकते हो। सो बेटा ये जो आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये था आपका पार्ट 1 8th क्लास के लिए। इसके अंदर आपके पास आया क्या है, एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है। अभी तक हमने इतना सीखा। अगले लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि डिफरेंट जो टाइप्स हैं आपके किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म्स, वो सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे कि उस पे ऑपरेशन किस वे से लगाते हैं। सो बेटा ये लेक्चर इतना ही है। आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टाटा, सी यू, बाय बाय।